ये पता है एक ऐसा चीज है ना, कोई भी इंसान होता है सब कोई पढ़ के रखा है। तुम अभी बोलेंगे चलते हो बस से उतरो तो क्या करोगे? आगे चल के उतरोगे, उसके पीछे सवाल है इनर्शिया। तुम कभी गाड़ी में बैठोगे, ड्राइवर लगाएगा ब्रेक तो तुम गिरोगे, क्यों गिरे? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है किसी बॉडी का टेंडेंसी, मतलब बॉडी चाहता है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना, मोशन में है तो मोशन में, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब तक तुम्हारे पे कोई फोर्स ना, पता है इनर्शिया रियल लाइफ में भी होता है, बच्चा के साथ भी यही होता है। बच्चा भी इनर्शिया में रहता है, पता है कैसे? बच्चे का इनर्शिया कैसे होता है? अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है कहीं पे, जब तक स्कूल वाला नहीं बोलता है एग्जाम नहीं होगा तब तक बच्चा सोया रहता है। और जब बच्चा सुनता है कि फाइनल एग्जाम आएगा, मान लो 10th का बच्चा है, शुरू का 1 2 3 मंथ बच्चा बहुत आराम करता है, और जब लास्ट में सुन लेगा प्री बोर्ड आ गया, तो हर बच्चे के अंदर एक प्री बोर्ड ने एक फोर्स का काम किया है, हर बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर दे। इनर्शिया किस चीज से मेजर करता है जानते हो? कल जो सवाल पूछे थे, अब पता है इसका जवाब? कल पूछा तुमने एक सवाल, इनर्शिया किस में? इनर्शिया मेजर करते हैं मास से। वो इनर्शिया क्या होता है? ऐसा कोई चीज जहां बॉडी अपने पोजीशन को नहीं बदलता है। अब दुनिया में किसका इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा है? सोचो फॉर एग्जांपल, दो चीज को बोले हटाने के लिए, जैसे मान लो ये पेन है, ये बहुत हल्का है, इसको मैं जब चाहे तब उठा के रख सकता हूं मैं, ये रेस्ट में है तो, क्योंकि इसका मास कम है। लेकिन अगर मुझे बोले कोई दीवार उठाने को तो मैं नहीं उठा सकता, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। तुम किसी हाथी को उठा के नहीं फेंक सकते, क्योंकि हाथी का मास ज्यादा है। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। दुनिया में किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है। ये बहुत काम का चीज, पता है 11th क्लास में काम देता है बाबू जी। इनर्शिया कौन दिया जानते हो? इनर्शिया लिखते हैं सजा के, लिखो। इनर्शिया टेंडेंसी है बॉडी का, मतलब जब तक तुम रेस्ट में हो, रेस्ट में रहो। हाँ ठीक है, चलो ना, बारिश रुकना नहीं चाहिए। ये जो इनर्शिया टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी है रिमेनिंग, वो पता है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है। मोशन का न्यूमेरिकल जो बना हुआ है इसमें फिर आएगा, वो बिना पढ़े अपने से कहां से बन जाएगा, इम्पॉसिबल है बना पाना। रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, और दो चीज होगा, अगर की बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन। मोशन में क्या होगा? मान लो फॉर एग्जांपल कोई बॉल चल रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज जब तक फोर्स ना लगे, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो ये क्यों लिखे हैं? जैसे मान लो तुमको पता है, कल लिखवाए थे कि फोर्स अपना डायरेक्शन बदल देता है। अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगता है तब तक बॉडी का डायरेक्शन तो बदलेगा नहीं। कब तक नहीं होगा ये? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे किसी बॉडी पे। अगर हम सीख लो, मुझे तुमको न्यूमेरिकल सिखाना है बाबा, इस न्यूमेरिकल के बहाने है ना मोशन से रिवाइज कर देंगे, वो अपने आप रिवीजन हो जाएगा। इसकी न्यूमेरिकल बनाओगे तो इसका न्यूमेरिकल बनाओगे तो। इनर्शिया को मेजर किया जाता है मास से। वो इनर्शिया का ऐसा यूनिट याद रखना, गलत बात समझना, ये नहीं बोल रहा हूं इनर्शिया का ऐसा यूनिट मास होता है। इनर्शिया मास के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, मतलब पूछेगा दो बॉडी दे देगा पेपर में, किसका इनर्शिया ज्यादा है? जिसका मास ज्यादा होगा। तो इनर्शिया को मेजर किया जाता है इन मास, वो मास में मेजर किया जाता है। मतलब दुनिया में किसी बॉडी का मास ज्यादा है, इस लाइन का मतलब क्या लिखा है मैंने कि अगर मास ज्यादा, मान लो ट्रेन है, एक साइकिल है तुम्हारा, साइकिल को उठाकर फेंक दोगे, रुका हुआ है तो साइकिल, लेकिन साइकिल का मास कम है। इसका मतलब है अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। अब इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था, ब्लूटूथ अपने आप कनेक्ट कर लेता है, इसमें बहुत बड़ा दिक्कत है। किसी का आसपास फोन खुला होगा, कनेक्ट कर लिया, उसका पूरा प्राइवेसी फोन कर लिया, इसमें हो जाता है। इसमें मल्टीपल ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये डिवाइस में ऐसा ही है। अब देखो इनर्शिया को देने वाला साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो। ये साइंटिस्ट न्यूटन नहीं है,
इसको दिया था बाई गैलीलियो, और दो साइंटिस्ट अलग अलग है। गैलीलियो ने दिया है इनर्शिया के बारे में, न्यूटन ने दिया अपने लॉज के बारे में। अब इनर्शिया होगा तीन टाइप्स का। हेलो, बोलो। बारिश कम होगा तभी, बारिश रुकेगा तब। ठीक। बारिश में क्यों किसी को बुलाया? और इनर्शिया का तीन टाइप्स होगा, तभी कोई ना कोई चला ही आएगा। और इनर्शिया का तीन टाइप्स होता है, जानते हो? इनर्शिया ऑफ, ये पता है 8 में लिखवा पढ़ा दिया था मैंने सब कुछ। जो 8 पढ़ा था मैंने, वो 8 में पढ़ाए थे, याद है? 8 में सब पढ़ा दिए थे। इनर्शिया तीन तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोसा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो नहीं है, वो नहीं था भाई। हाँ, वो नहीं था। अब जहां होगा ये सब चीज थोड़ी पढ़ा होगा 8 में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रॉके क्या कर लिया तो याद नहीं है तब। इसका तो जिंदगी मेरा बनाया है, सच बात है। कुछ जब उसको मैंने वहां से सेंटर से छुड़वा दिया तभी ना अच्छा इंसान था। तब आज स्कूल में स्कोर कर पा रहे हैं। कुछ दिन पहले तुम बोलते स्कूल में स्कोर कर गए, वहां पे थे तो तुम वहां पे जाके रील बनता सही। रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। और तीन तरह का इनर्शिया होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होगा? जैसे तुम गाड़ी में, ट्रेन में, और देखे हो ट्रेन में हमेशा होता है, जैसे ट्रेन रुका हुआ है और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होता है तो झटका लगता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और एग्जांपल, जैसे कारपेट है अब मैंने बोला था 9 का चीज पूरा फिर पढ़ाऊंगा। मैंने नॉलेज दिया था बस भाई, थोड़ा सा पूरा पढ़ा देता तो 8 में 9 का अंतर क्या रहता। थोड़ा सा आइडिया दिया देखो। सुनो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट का मतलब क्या होता है ना, कि दुनिया का कोई बॉडी बोलता है मुझे रेस्ट में रहने दो, मतलब बॉडी अपने स्टेट को नहीं बदलता इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो पेड़ पे पत्ता है, पत्ता क्या कहेगा? जब तक फोर्स नहीं लगाओगे मैं नहीं गिरूंगा। तो हवा भी तो फोर्स है ना। ये बताओ किसी बॉडी का टेंडेंसी, टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यहां पे बॉडी बहुत रेस्ट में रहता है। ये पूरा एकदम सजा के लिख दे रहा है, किसी स्कूल में पढ़ोगे ना तुमको फायदा मिलेगा। इसका एग्जांपल, सडन स्टार्ट होना गाड़ी का, गाड़ी तुरंत स्टार्ट होता तो कहां गिरते हो? आगे भी पीछे। ब्रेक, गाड़ी चल रहा है, ब्रेक मारेगा तो कहां गिरते हो? तो इसमें पीछे नहीं गिरोगे। गाड़ी जब स्टार्ट होगा, हाँ जैसे मैं सोचो ट्रेन में, सोचो ट्रेन दिखता है, मतलब ट्रेन है, ट्रेन रुका हुआ, अचानक ट्रेन स्टार्ट होता है तो झटका लगता है। मान लो कोई कार में तो कम दिखता है, ट्रेन में तो पता चलाता है। मान लो कोई भी चीज है सडन स्टार्ट हो जाए, मान लो कोई ट्रेन स्टार्ट होता है तो पैसेंजर गिरता है बैकवर्ड। जैसे सीट बेल्ट क्यों होता है गाड़ी पे? क्योंकि अगर उसमें फिजिक्स है, अगर ब्रेक मारा इनर्शिया तुमको आगे गिराएगा, तो ब्रेक तुमको, सीट बेल्ट तुमको बचा लेगा। वो और इसका एग्जांपल, एगो लकड़ी लाके कारपेट में मारो, डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाता है। छोड़ो ना, उससे क्या करना है? बारिश होगा अभी तो कोई ना कोई चला ही ना, उससे क्या कर सकते। सुनो, और एग्जांपल होता है, जैसे लीव्स को मूव कर, पता है किताब का सवाल है, सब पुरानी किताब में सवाल था ये सब, कि क्या कारण है कि 10 पार्टिकल बाहर आ जाता है?
लीव्स, फॉल ऑफ ट्रीज, पेड़ जो है मतलब पत्ता जो पेड़ से गिरता है, और ये कब गिरता है जब उसको शेक करते हैं, मतलब हिलाते हैं या उसको मुंह फोर्स लगाते हैं। तो इनर्शिया का अगला केस, और कुछ मिक्स नहीं कर सकता अनसैचुरेटेड है तो। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहेगा कि दुनिया में कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, उस बॉडी को रुकना नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल होता है तुम गाड़ी में ब्रेक मारा, गिरे आगे की तरफ, ये जो है टेंडेंसी है किसी बॉडी का। क्या रुक गया तो क्या कर तो चले, मतलब बॉडी जाता है मोशन में, इसका मतलब क्या है कि बॉडी जब चाहे तो मोशन में रहना पसंद करता है। अब मोशन में कब रहता है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब बॉडी कहता है मुझे मोशन से बाहर मत निकालो। इसका एग्जांपल होता है जब अप्लाई करते हैं सडन अप्लाई ऑफ ब्रेक, जब ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं, पैसेंजर्स फॉल करता है फॉरवर्ड, और सोचो क्रिकेट का मैच हो रहा है, बॉल जा रहा है जमीन पे, बॉल जाकर रुक रहा है, रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन, जमीन रोक रहा है, फ्रिक्शन, जमीन पे कांटेक्ट लग फ्रिक्शन लगता है, तभी ना। तो मान लो बॉल हिट किए, बॉल जाके ग्राउंड पे आते थे, बाउंड्री पर रुक जाता कभी कभी अपने आप, दिखता है एक बॉल जो है जो ग्राउंड पे रोल कर रहा है, और यहाँ फ्रिक्शन किस चीज का काम कर रहा है, फोर्स का काम कर रहा है। अगर बॉल अगर अगर न्यूटन के लॉ नहीं होता तो मतलब बैट्समैन से बैट बॉल को हिट किया, हर बॉल बाउंड्री। वो एक चीज और, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब दुनिया में कोई चीज आता है स्ट्रेट रास्ता पे चलना, स्ट्रेट लाइन पे, पर एक इनर्शिया और, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब दुनिया में कोई चीज आता है स्ट्रेट मोशन में जाना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है किसी बॉडी का टेंडेंसी होता है स्ट्रेट मोशन में जाना। स्ट्रेट मतलब बॉडी क्या चाहता है दुनिया में, मुझे सीधा चलने दो। बॉडी का रास्ता कब चेंज होता है डायरेक्शन, जब उस पर लगता है फोर्स। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, जब ड्राइवर क्या करता है शार्प टर्न लेता है, अगर शार्प टर्न ले लिया तो पैसेंजर गिरता है साइडवेज,
पैसेंजर साइडवेज गिरता है। और सोचोगे, जैसे मान लो कोई फुटबॉल को किक करता है या बैट्समैन बैट घुमाता है, तो बैट से बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देता है 360 डिग्री पे। मान लो कोई बैट्समैन है, वो चेंज कर देता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रिकेट बॉल। मान लो क्रिकेट बॉल है, बॉल एकदम सीधा आ रहा था, वो चाहे तो बॉल को जिधर से उधर घुमा सकता है 360 डिग्री पे। और आता है तुम्हारा, हाँ अब आएगा। ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री क्या है, जिधर से उधर घुमा सकते हैं, चाहे तो चारों एंगल से घूम सकते हैं, घुमाते नहीं है। भाई कौन सा उतना अच्छा है कि उसे व्यू जाएगा मेरे। और ये कहानी है इनर्शिया। अब न्यूटन जी का इनर्शिया के बेसिस न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ग्रेट न्यूटन का। न्यूटन जी जा रहा है फर्स्ट लॉ लिख रहे हैं। अब कुछ नहीं कहता हूँ, फर्स्ट लॉ लिख रहा है, अब फिर तुम कल सेकेंड लॉ के बाद न्यूमेरिकल बनेगा, सेकेंड लॉ के बाद उस पर न्यूमेरिकल बनेगा, F इज इक्वल टू ma आएगा, तब उसको प्रूव करना है। वो मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहां से आएगा, वही आएगा मोशन चैप्टर से, v माइनस यू बाई टी। मतलब इसमें मोशन का यूज आएगा। हाँ 3 इक्वेशन होता है मोशन का, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों यूज होगा। 3 लॉज है न्यूटन का, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब फर्स्ट लॉ इसी पे बेस्ड है, इनर्शिया। मतलब फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट होता है, ए बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू इन रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन will continue in motion with uniform velocity unless an external force is applied on it। ये स्टेटमेंट है जो किताब में छपता है। अली को थोड़ा लिख रहा है, याद करा देते हैं, लिख लिए। ये तुमको पूरा सजा सजा के लिख के दे देता हूँ, वो फायदा मिलेगा। न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ, तुम्हारे न्यूटन का एक और लॉ था चैप्टर में, डिलीट मार दिया, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर ज्यादा अच्छा था, वो बिना काम का चैप्टर पढ़ा रहा है, ओशियन, टाइड्स, क्या क्या पढ़ा रहा है चैप्टर्स। हाँ क्या क्या चैप्टर है तुम्हारा, अर्थ सिस्टम है, तो रिवर्स, क्या क्या चैप्टर ला दिया सिलेबस में। अब मैथ को तो बर्बाद कर दिया है, मैथ में थ्योरी दे दिया है, सवाल नहीं है किताब में। ग्रेट न्यूटन का फर्स्ट लॉ, मैथ का किताब, अब किताब बिल्कुल अलग हो चुका है, उसमें सवाल ही नहीं है, खाली थ्योरी है, ओनली टू स्टेटमेंट। एक बार तो बचे हो जिंदगी में, ए बॉडी एट रेस्ट विल कंटिन्यू इन रेस्ट। भाई पता है वहां पे भी जो लिखता है उसको भी इतना नहीं आता लिखना है, ये सच है, ये बात सच है। भले तुमको वो लेता है 8 क्लास का अमाउंट, 9 का अमाउंट लेता है 50-60 हजार, 60-70 हजार लेता है। हाँ अब पर बच्चा को इनडिसिप्लिन का ठिकाना नहीं है। ए बॉडी इन मोशन, ए कंटिन्यू इन मोशन। तो जो सजा सजा लिख के दे रहा है ना, तो मेरा लिखा हुआ कभी किसी स्कूल में लेके चले गए ना, तब तुमको पता चलेगा क्या लिख के दिया है किसी ने। कभी किसी को दिखाओगे तब कहेगा कोई, एकदम कोई कहेगा तुम कोई गूगल से छाप के ले आओ कहीं से, वो कहेगा कोई।
ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। और पता है ऐसा क्यों लिखे इन्वर्टेड कॉमा लगा के, इससे बोर्ड में खूब नंबर आता है, प्रेजेंटेशन स्किल बोलते हैं इसको, कि जब कोई लॉ आएगा ना, लॉ को कॉन्वर्टेड कॉमा चढ़ाओ, ये सब चीज से मार्क्स पड़ता है बोर्ड में। ये स्किल सीखना होता है बच्चे को। वो लिखो तो तुम चलो याद कराने। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये वाला स्टेटमेंट इनर्शिया के दोनों स्टेटमेंट हम सेम है, लेकिन पहला मतलब इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, इनर्शिया का डिफिनीशन। कब तक हो सकता है, जब तक किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। थोड़ा लिखो तो थोड़ा सुनाओ तो बस, ऐसे बारिश से चुप चुका है। फॉर्मूला नहीं है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है। फॉर्मूला कब आएगा, सेकंड लॉ के बाद आएगा। अब तुमने स्कूल में तुम्हारे सर ने कैसे